नमस्कार, फाइनल रूटीन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले खबर राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली से अगर आप शादी, पार्टी या सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि कार्यक्रमों के दौरान चोरों की नज़र आपके मोबाइल और जेब पर है। दिल्ली में शादी, पार्टी, सामूहिक कार्यक्रम के मौके का फायदा उठाकर लोगों के महंगे मोबाइल पर हाथ साफ करने वाले गैंग का भांडाफोड़ करते हुए आउटर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से दिल्ली के अलग अलग इलाकों से चोरी के 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस को पीतमपुरा स्थित एक स्कूल के कार्यक्रम के दौरान मोबाइल चोरी की शिकायत मिली थी, जिस पर बाहरी स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर प्रवीण की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर तिलक नगर इलाके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए 3 आरोपियों में से एक पर 1 दर्जन से अधिक तो दूसरे पर 30 से ज्यादा चोरी के मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस की टीम चौथे आरोपी की तलाश कर रही है। राजधानी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, या यूं माने बदमाशों के मन में खाकी का जरा भी खौफ नहीं है। आपको बता दें, बीती 17 तारीख की सुबह तकरीबन 5:30 बजे थाना निहाल विहार अंतर्गत शिवराम पार्क इलाके के मकान में चोरों ने चोरी की घटना को बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया और लगभग 1.25 करोड़ के गहने और कैश लेकर फरार हो गए और अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। चोरों ने इलेक्ट्रिक गेट के लॉक को काटा और चोरी के दौरान ऐसी चीज सुंघाई जिससे उन्हें कुछ भी पता नहीं चला और चोर सारा माल लेकर उड़ गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, घटना का ये है कि 16 तारीख को 3:40 17 तारीख को कि सुबह 3:40 पर जो कैमरे के अनुसार दिखाई दे रहा है, वो 2 लड़के हमारे मकान में एंटर हो रहे हैं और मकान में एंटर होने के बाद ये हमारी भांजी का मकान है, तो शादियों में सभी लोगों का बिजी रहे। हमारे परिवार में शादियां थी 6-7, तो 2 चोर अंदर एंटर हुए। उन्होंने किसी चीज से इस इंटरलॉक को खोला है और खोलकर ऊपर वाले कमरे फर्स्ट फ्लोर पर जो है, जहां हमारी भांजी शोभा और देवेश जी सो रहे थे, दूसरे कमरे में उनके बच्चे सो रहे थे 2, तो वहां पर वो गए, चाबी लिए उन्होंने वहां से उठाकर और खोला है दूसरा रूम खोलकर सारा लॉकर सारे खाली कर दिए उन्होंने। ऐसा है, हमें तो ये पता ही नहीं लगा ना सकता कि कोई चोरी हो सकती है। यहाँ कभी ऐसा नहीं लगा कि चोरी हो जाएगी। गेट बंद था, इलेक्ट्रिक लॉक था और इलेक्ट्रिक लॉक उन्होंने कैसे भी खोल लिया, पता ही लगा। खोल के अंदर चले गए और बच्चे सोते रहे और सामान निकाल के सब छांट के सोना और पैसा ले गए और हमें पता ही नहीं लगा। किसी तरह की सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है? फुटेज पड़ोसियों की बरामद हुई, हमारे यहाँ सीसीटीवी नहीं था, पड़ोसियों की थी। उन्होंने देखा है, उन्होंने कैसे आए हैं, कैसे ले गए हैं। लाए कुछ नहीं थे, बैग हम भर के ले गए, 2 बैग ले गए जो बच्चों के पीठ पे पीछे बांध के ले जाते हैं, बैग उन्होंने बांध के 2 बैग भर के ले गए। ये सर 17 तारीख को सुबह 3:30 बजे चोर आए, मेन गेट को खोल के तोड़ के अंदर घुसे। हम नीचे फ्लोर खाली रहता हमारा, हम लोग ऊपर सोते हैं। ऊपर गए, हमारे कमरे में गए, हमारे कमरे में से जिस कमरे में लॉकर है उस कमरे की चाबी उठाई हमारे बेड के बराबर से, वो ताला खुला है, अंदर जाके लॉकर खोला है उन्होंने और सारा सामान लेके वो नीचे फ्लोर पे आ गए। नीचे फ्लोर पर आने के बाद 2 घंटे उन्होंने सारा खोला है, सारा सामान निकाला है, सब कुछ निकाला है, कैश निकाला है और वो 5:30 बजे करीब घर से बाहर निकल गए। खबर पंजाब से है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के लोगों की जानमाल की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस दिशा में कार्य करते हुए स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव विवेक प्रताप सिंह और स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक उमाशंकर गुप्ता की उपस्थिति में स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर ने आज नगर पालिका भवन सेक्टर 35 चंडीगढ़ में उपस्थित दर्ज कर फायर टेंडर भेजने के लिए नगर निगमों और नगर परिषदों को हरी झंडी दे दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर ने कहा कि राज्य के विभिन्न फायर स्टेशनों को अपग्रेड करने के उद्देश्य से 16 फायर टेंडर वाहन खरीदे गए हैं, ताकि राज्य के लोगों की जान माल की सुरक्षा की जा सके और सुनिश्चित किया जा सकता है। सरकारी कॉलेज की दीवार पर मंगलवार की देश विरोधी नारेबाजी लिखे जाने का समाचार मिला। वर्णनयोग है कि एफएसजे के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो डालकर दावा किया है कि सरकारी कॉलेज की दीवार पर खालिस्तान के नारे लिखे गए हैं। इस संबंध में जब मंगलवार सुबह पुलिस और खुफिया एजेंसियों की तरफ से सर्च की गई तो सरकारी कॉलेज में खेती बाड़ी विभाग की प्रैक्टिकल के लिए
रखे एक हिस्से में कॉलेज की तरफ खालिस्तानी नारे लिखे गए थे। इस दौरान देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी संबंधी भी लिखा गया था। इस दौरान यह भी लिखा गया कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है। इस दौरान पुलिस ने पहुंचकर अगली कार्रवाई शुरू की। ठीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को महाराजा शूर सैनी की जयंती के अवसर पर हिसार में सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थित जनसमूह को चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा शूर सैनी जयंती पर यह दूसरा राज्य स्तरीय समारोह है। इससे पहले साल 2020 में कुरुक्षेत्र में पहले राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि महाराजा शूर सैनी बहुत ही प्रतापी, वेदों के ज्ञाता, न्यायप्रिय धर्मात्मा एवं प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में पूर्ण समाजवाद था। इस अवसर पर उन्होंने सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जीर्णोद्धार व नवनिर्माण के लिए अपने ऐच्छिक कोष से 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा की ओर से 11 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। अभी तो जिस स्थान पर हम बैठे हैं, इस स्थान के ऊपर जो हमारे शिक्षण संस्थान था वो पुराना होने के कारण से उसको गिरा दिया गया। इसके नए निर्माण की जो बात की जा रही है, इसमें मुख्यमंत्री के पास, मंत्रियों के पास एक डिस्क्रिशनरी कोटा होता है। उस कोटे में सामान्यतः योगदान कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि आपके इस संस्थान को बढ़ाने के लिए, शुरू करने के लिए प्रारंभिक योगदान इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। और मैं अकेले अपनी तरफ से भी नहीं, तो हमारे सरकार के साथ जुड़े हुए साथी हैं, मैं उनकी ओर से भी, क्योंकि उनसे मेरी बात हो गई है, उनका कि हमारे नाम से भी आप घोषणा कर देना। तो आज 31 लाख रुपया मेरे कोष से आएगा और 11 लाख रुपया डॉक्टर कमल गुप्ता जी की ओर से आएगा, 11 लाख रुपया हमारे डिप्टी स्पीकर उनकी ओर से आएगा। तो ऐसे 53 लाख रुपए की घोषणा इस सभा में और मैं इस कॉलेज के शिक्षा संस्थान जो है उसके लिए करता हूं। खबर हिमाचल प्रदेश से है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मुकेश अग्निहोत्री का गृह जिले में पहुंचने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह अपने चरम पर था। अपने नेता को देखने सुनने के लिए काफ़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश की सीमा द्वार पर पहुंचे। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने जीत के लिए और कांग्रेस का समर्थन देने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रदेश की राजनीति के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दोनों के पहली बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुने जाने को बड़ी उपलब्धि बताया। मुकेश ने इस दौरान पूरे प्रदेश के संतुलित विकास का दावा भी किया। मंत्रिमंडल का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री केंद्र हाईकमान से डिस्कशन के बाद अपने विजडम से जैसे ही कैबिनेट एक्सपेंशन करेंगे, सबसे पहले आपके पास ही आएगा। तो सर, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय आपके पास है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो बीकेला को लाने की सरकार तैयारी कर रही है, तो किन जिलों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी ट्रायल के तौर पर? नहीं, देखिए, जो ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है वो इसमें 1350 करोड़ रुपए के घाटे में है और 1000 बसें जो है जीरो वैल्यू से नीचे हैं। 6% रूट सिर्फ मुनाफे पे है, 94% रूट घाटे पे हैं। बुरा हाल है ट्रांसपोर्ट का। और ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने सोशल ऑब्लिगेशंस करती हैं। हम महिलाओं को जो है ट्रैवलिंग का अधिकार देते हैं, हम दूसरे लोगों को ट्रैवलिंग का अधिकार देते हैं, लेकिन 3500 के आसपास बसें चल रही हैं। हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार के विद्युत क्षेत्र में लिए गए फैसले पलट दिए हैं। इस बाबत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में खोले गए विद्युत बोर्ड के मंडल, उपमंडल और सेक्शन कार्यालयों की अधिसूचना रद्द कर दी गई है। इसमें सिरमौर जिला के शिलाई विद्युत बोर्ड मंडल, कफोटा उपमंडल सहित पांवटा साहिब विद्युत मंडल के उपमंडल, संतोषगढ़ और पांवटा साहिब 2 कार्यालय सहित मंडल कार्यालय सरह और संग डाह भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मुंडी
मंडी जिले के नेरचौक में खोला गया विद्युत मंडल भी रद्द कर दिया गया है। इन सभी घोषणाओं की अधिसूचना 12 जुलाई 2022 को की गई थी और इनमें से अधिकांश संचालन में भी आ गए थे, लेकिन नई सरकार ने इन कार्यालयों की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही यहाँ तैनात स्टाफ के स्थानांतरण के लिए भी जल्द ऑर्डर निकालने की बात की जा रही है। और यहाँ वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला सिरमौर के अंतर्गत उपमंडल संगडाह गांव सियूं के कॉटन स्टेडियम में 1 जनवरी से स्वर्गीय गीतानंद महाराज मेमोरियल क्रिकेट खेलकूद प्रतियोगिता का महासंग्राम ग्रामीण तथा पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। क्रिकेट खेलकूद प्रतियोगिताओं को सूचित करते हुए बताया गया कि 31 दिसंबर 2022 को 5 बजे तक प्रत्येक टीम से प्रवेश शुल्क जमा करवाने की अंतिम तारीख। इस खेलकूद क्रिकेट प्रतियोगिता में ग्रामीण स्तर तथा पंचायत स्तर के खिलाड़ियों को कमेटी द्वारा विजेता टीम को 51,000 रुपये तथा उपविजेता टीम को 21,000 ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डिंग, बेस्ट कीपर व बेस्ट गेंदबाज को ट्रॉफी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये हमारा गीतानंद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जो हर वर्ष होता है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। और ये टूर्नामेंट जो है हमारा सिरमौर उपमंडल संगड़ा के सियूं गांव में काटल स्टेडियम में कराया जाएगा। और ये जो हमारा टूर्नामेंट है गीतानंद महाराज मेमोरियल के नाम से कराया जाता है। और ये जो हमारा जो टूर्नामेंट है वो 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक रहेगा। और इस टूर्नामेंट की विशेषता यह है कि इस बार ये टूर्नामेंट जो है विलेजेस के आधार पर और पंचायत के आधार पर खेला जाएगा। इसमें जो टीमें होगी वो विलेजेस और पंचायत की मान्य होगी। ये ओपन टूर्नामेंट इसमें जो है नहीं रखा गया है, विलेजेस और पंचायत लेवल पर ये टूर्नामेंट होगा। दूसरा, हमारा मेरा सभी जितने भी क्रिकेट प्रेमियों से निवेदन है कि वो 30 दिसंबर तक जो है 5 बजे तक अपनी एंट्री फीस जमा करा दे, ताकि हम ये टूर्नामेंट जो है समय रहते इसको सुचारू रूप से चालू करा सके। खबर छत्तीसगढ़ से है। दंतेवाड़ा में जहां NMDC द्वारा बनवाए गए पहले स्कूल BIOM के प्रांगण में बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें सभी राज्यों का समावेश करते हुए बच्चों ने नृत्य की प्रस्तुति दी। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने प्रस्तुति देते हुए बॉर्डर में लड़ रहे सैनिकों की शहादत पर जब अपने मृतक साथियों के शव को कंधे में उठाकर ले जाते हुए प्रस्तुति दी, उस दौरान सभी की आंखों में आंसू छलक पड़े। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम देखने पहुंचे थे। मैं इसी विद्यालय में मैंने अध्यापन कार्य किया है। यह विद्यालय 1966 में प्रारंभ हुआ, जब हम काफ़ी छोटे थे। और आज हम लोग 56वां वार्षिक उत्सव मनाने एकत्र हुए हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैंने इसे नीचे स्तर से लेकर आज इतने ऊंचाई शिखर पर देखा है। और इस कार्यक्रम को हमारे सभी साथियों ने बहुत ही सहभागिता दिया है, जिसमें हर प्रांत, हर राज्य, यहाँ तक कि आज हमने एक जो प्रोग्राम प्रस्तुत किया है उसमें इंडो नेपाल फ्यूजन कल्चर प्रोग्राम था, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि आज तक हमने भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में हमने नृत्य पेश किया। हमने हमारे स्कूल में आज एनुअल फंक्शन हुआ, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों व राज्य के बारे में बताया गया और हमने इसे बहुत अच्छे से जाना, जिससे हमें यहाँ पता चला कि भारत एक एकता में एकता का देश है, जिसमें हर धर्म के लोग और जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा के सिरोंज से है। यहाँ खुलेआम कुछ लोग नेताजी की पिटाई करते हुए एक वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। सिरोंज से नेताजी की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पिटाई करने वाले लोग नेताजी को चप्पल जूतों से मारते हुए नजर आ रहे हैं और वे स्पष्ट कहते दिखाई दे रहे हैं कि दलाली खाएगा। सरपंच, प्रतिनिधि और उनके साथी एक व्यक्ति को मारते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो की सत्यता की के न्यूज पुष्टि नहीं करता। जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र स्थित मंगल क्लिनिक में शनिवार को एक मरीज
जो मछली शहर का रहने वाला बताया जा रहा था, पिछले 2-3 दिनों से अस्पताल में भर्ती था। अचानक डिस्चार्ज कराने को लेकर अस्पताल के स्टाफ के साथ मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज को डिस्चार्ज करने को लेकर अस्पताल के स्टाफ व मरीजों के परिजनों से जमकर मारपीट हुई, जिसको लेकर मंगल क्लिनिक के डॉक्टर ने लाइन बाजार थाने में तहरीर दी है। चल इधर। खबर रायबरेली से है। बीते 2 दिन पहले चाइनीज मांझे की चपेट में आकर एक वृद्ध का गला कट गया था। खबर को के न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर चलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया, जहां सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा की अगुवाई में भारी पुलिस बल टीम के साथ शहर के कहारों का अड्डा, सब्जी मंडी, गल्ला मंडी, अन्य ऐसे चाइनीज मांझे के दुकानदारों के यहाँ उन्होंने ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पतंग व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने पतंग के व्यापारियों को हिदायत देते हुए कहा कि अगर चाइनीज मांझा किसी भी दुकानदार के पास पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के धरई गांव में रानी देवी नाम की एक महिला को सरकारी आवास बनाने के लिए एक किस्त दी गई थी, जिससे आधा आवास बन गया। लेकिन जब उसने प्रधान से दूसरी किस्त मांगी तो प्रधान प्रतिनिधि व पंचायत मित्र ने 10,000 रुपये वसूल लिए और 5,000 और देने पर ही दूसरी किस्त देने की बात कही। परेशान पीड़िता ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी से करके न्याय की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश में ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन खाऊ कमाऊ नीति के चलते इस पर रोक नहीं लग पा रही। सरकार निराश्रितों के लिए एक अदद छत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा कई योजना चला रही है, लेकिन जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है, उनकी लूट खसोट के चलते योजना का सही लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मामला ये है साहब कि हम तो जो कि 10,000 रुपए प्रधान ने ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद ही पंचायत मित्र ने 5,000 फिर मांग रहा था। फिर उसके बाद हम कहा हम एक पैसा नहीं देंगे। उसके बाद हमारे पास ही विवाद हो गया। क्या विवाद की? विवाद ये हुआ, कहला कि तुम्हारा घर नहीं बनने देंगे। किसने कहा? यानी प्रधान ने कहा था। आपके घर आए थे क्या? आप हमारे घर आए साहब। कहा घर नहीं बनने देंगे? हाँ। प्रधान का क्या नाम है? हाँ, प्रधान ने कहा था कि तुम्हारा घर नहीं बनने देंगे। प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का शेरू नाम। शेरू? हाँ। दुराई ग्राम था। हाँ। कटिया है कि 10,000 रुपया प्रधान ले लिया हमको। हाँ। तो जब 10,000 रुपया ले लिया तो सभा मित्र ने, पंचायत मित्र ने 5,000 रुपया मांग रहे हैं। फिर उसके बाद घर बन रहा आपका? उसके कल पैसा आया था तो कह रहे हैं घर नहीं बने देंगे। अच्छा, कह रहे हैं नहीं बनने देंगे। पैसा कब निकाला था आपने? 25,000 रुपया निकाला था तो 10,000 प्रधान ले लिया। किसके साथ आई थी आप? पंचायत मित्र। बागपत के फकरपुर से लापता बालक शौर्य की तलाश 6 थानों की पुलिस, डॉग स्क्वाड और पीएससी के जवान कर रहे हैं। पुलिस घर घर जानकारी जुटा रही है। इसके बावजूद 5 दिन बीतने पर भी उसका सुराग नहीं लग सका है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बालक शौर्य का पता लगाने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दरअसल आपको बता दें कि खेकड़ा क्षेत्र के ग्राम फकरपुर निवासी सोहनवीर सिंह का 6 वर्षीय पुत्र शौर्य बीती 15 दिसंबर की शाम ट्यूशन पढ़कर लौटते समय लापता हो गया था। इतना ही नहीं, गुमशुदगी दर्ज कराकर उसकी सकुशल बरामदगी की मांग परिजनों ने पुलिस से की थी। पुलिस तभी से बालक की तलाश में जुटी है, लेकिन लापता बालक शौर्य का 5 दिन बाद भी सुराग नहीं लगा है। बालक के न मिलने से ग्रामीणों में भी मायूसी छाने लगी है। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने सभी उप निरीक्षकों और बालक की तलाश में टीम के साथ बैठक की।
इसमें बालक चौर की बरामदगी के लिए रूपरेखा तैयार की गई। शाहजहांपुर में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पुलिस अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। बीती रात पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने अवैध शराब बनाने वालों और वांछितों समेत 81 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से कच्ची शराब और पकड़े गए जुआड़ियों के पास से नकदी बरामद की है। पुलिस प्रतिदिन लगभग इतने ही अपराधियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन कच्ची शराब पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लग पा रहा है। बीते 24 घंटे में शाहजहांपुर पुलिस द्वारा कुल मिलाकर के 81 अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसके तहत एडीजी एलओ महोदय का एक अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चल रहा है। उस अभियान के तहत 52 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। 675 लीटर शराब बरामद हुई है। 97 पैक टेट्रा देसी शराब बरामद हुई है। 5 अवैध भट्टी बरामद हुई है। 3000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। 151 वांछित एनबीडब्ल्यू की गिरफ्तारी के अभियान के तहत कुल मिलाकर के 25 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और अवैध शस्त्र के अभियान के तहत जो है 4 अभियुक्तों को 6 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। खबर बिजनौर से है। जिला प्रशासन से नाराज जिले भर में रिक्शा चालक हड़ताल पर रहे। ई रिक्शा की हड़ताल से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्कूली बच्चे ई रिक्शा का इंतजार करते रहे। रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर यात्री अपना सामान सिर पर लाद कर पैदल ही घर को गए। मरीजों को भी अस्पताल आने जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। रिक्शा चालक एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन देकर रिक्शा चालकों की सभी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने की मांग की। दरअसल जिला रिक्शा चालक एसोसिएशन के आह्वान पर जिले भर में ई रिक्शा चालकों की हड़ताल रही। बहुत दिनों से हमारे गरीब रिक्शा चालक को प्रशासन अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है और इनका रजिस्ट्रेशन ना होने के नाम पर शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसमें कभी 100 रिक्शा के 50 रिक्शा पकड़ी जा रही है, उनको तोड़ के दिया जा रहा है। माननीय जिला अधिकारी महोदय ने जिन्हें आदेश दिया था पिछले महीने आरटीओ साहब को कि इनका रजिस्ट्रेशन कराइए और इनका टैक्स जमा करिए, कैंप लगाकर इसको करिए। ना तो आरटीओ साहब ने कोई कैंप लगाया है, ना ही किसी रिक्शा वाले की रसीद कटी है। तो इस के बदले में रिक्शा वाले कहाँ जाए? हमारा मेन उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, लेकिन जो गरीब रिक्शा वाले हैं, जो बेचारे रोज अपना लालन पोषण करते हैं, जो डे बाय डे काम करके अपनी रोजी रोटी को चलाते हैं, उनके ऊपर आर्थिक संकट आ चुका है। तो इसलिए पूरे जिले भर में आज रिक्शा का पहिया जाम है। ई रिक्शा जो है वो ना तो पेट्रोल से चलती है, ना डीजल से, और ना उसमें गियर बॉक्स है, ना उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से अधिक है। इसलिए ई रिक्शा का व्हीकल एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि नगर पालिका जैसे पहले पैरों की रिक्शा का लाइसेंस नगर पालिका से बनता था, वैसे ही इस बार भी अब भी नगर पालिका के अधीन किया जाए। और फाइनल बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।